पहले ये तीनों भाग अच्छी तरह से जाने। ब्रह्मांड है शून्य। हम इसी शून्य की बातें कर रही हूँ, जिस शून्य में पृथ्वी रहती है। ब्रह्मांड है शून्य। शून्य के अंदर दो शक्तियाँ है, एक है नारी शक्ति और एक है पुरुष शक्ति। नारी शक्ति क्या है? जो हम सब रिसीव करते हैं वह है नारी शक्ति। आहार हो या सिक्का हो, जो भी है हम सब रिसीव करते हैं वह नारी शक्ति के भाग में आएंगे। और हम सब जो एक जगह से और एक जगह जाने के लिए जिस शक्ति का ज़रूरत होती है वो पुरुष शक्ति के भाग में आएंगे। अच्छी तरह विचार करें। जिस तरह सांसें हम सब लेते हैं और छोड़ते हैं और बंद, ये तीनों भाग अच्छी तरह से जाने। क्यों, कौन सा भागों के कारण ये तीनों भाग है वो अच्छी तरह से जाने। इस सिक्का में ब्रह्मांड है शून्य। शून्य के भागों के हिसाब से ये बंद के भागों आएंगे। और नारी शक्ति के हिसाब से हम सब जो सांसें लेती है दुनिया में ये भाग आएंगे। और हम सब जो सांसें छोड़ती है ये पुरुष शक्ति के भाग में आएंगे। ये तीनों भागों के हिसाब से सारा सृष्टि चलती है। पृथ्वी पर ये जो इंसानों के तीन क्वालिटी, नारी, पुरुष और हिजरा, ये तीनों भागों के हिसाब से, नारी शक्ति के हिसाब से नारी, पुरुष शक्ति के हिसाब से पुरुष और ब्रह्मांडों के हिसाब से पृथ्वी पर हिजरा। हिजरा ना बच्चा दे सकती है ना रिसीव कर सकती है। इस कर्म में वो शून्य होती है। और पुरुष बच्चा दे सकती है, नारी रिसीव कर सकती है। अच्छी तरह विचार करें। रिसीव करने का जो क्वालिटी है वो नारी शक्ति के क्वालिटी है। देखो इस संसार पे एक किसी का खेत है और वो किसी का खेत है, ये किसी का खेत है। हम सब अपना ही संसार में पढ़ाई की तरह रह रही हूँ, क्योंकि हम सब का जो जीने का असली सिस्टम है वो सिस्टम ये सिस्टम नहीं है। अच्छी तरह विचार करें। ये जो हम सब आज वर्तमान में जी रही हूँ ये पुरुष शक्ति वाला सिस्टम है। हम सबको जिस सिस्टम में जीकर भविष्य की ओर चलना चाहिए वो है नारी शक्ति का सिस्टम, जो है तीन भाग। पृथ्वी पर तीन भाग जल, एक भाग स्थल। हाँ, और पृथ्वी घूम रही है 24 घंटा में। ये तीनों भागों के हिसाब से हम सबका जो नारी शक्ति है वो है तीन भाग, वो है 72%। और हम सबका जो पुरुष शक्ति है वो है एक भाग, वो है 24%। और ब्रह्मांडों का भाग आएंगे 24%। है शून्य, उसका भी भाग है 24%। पृथ्वी पर तीन भाग जल, एक भाग स्थल और 24 घंटा में घूम रही है। इस भागों के हिसाब से, इस गणित के हिसाब से सारा सृष्टि चलती है। ये जो हम सब वर्तमान में जी रही हूँ यह है पुरुष शक्ति वाला सिस्टम। हम सब अपना ही संसार में पढ़ाई की तरह रह रही हूँ। देखो तुम सोचते हो ये किसी और का है, ये किसी और का है, ये मेरा है। इसी तरह सोचकर भविष्य की ओर बढ़ रही हो तुम इस सिस्टम की बातें करती हो। इस सिस्टम के हिसाब से तुम सोचते हो। हाँ, ये वर्तमान में मौजूद है। ये सिस्टम तुम्हें भगा कर ले जा रही है भविष्य की ओर। तुम भाग नहीं रहा हो, तुम्हें भगा कर ले जा रही है। तुम सोचते हो अगर मैं इस तरह से नहीं भविष्य की ओर चलूँ तो मेरा बच्चे का दिक्कत होंगे, मेरे सारे अपने लोगों का दिक्कत होंगे, मेरे लिए भी जीना मुश्किल हो जाएंगे। हाँ, इस सिस्टम तुम्हें भगा कर ले जा रही है भविष्य की ओर।
तुम इस सिस्टमों की बातें करते हो, इस सिस्टमों को लेके ही सोचते हो। यह एक तो सिस्टम है, आज जो वर्तमान में मौजूद है, यह पुरुष शक्ति वाला सिस्टम है। अपना ही संसार में लोग पढ़ाई की तरह रह रही है। यह पुरुष शक्ति के वाला सिस्टम है। और जो सिस्टम है हम सबका जीने के लिए, जो अच्छा सिस्टम है, वो है नारी शक्ति वाला सिस्टम। नारी शक्ति का सिस्टम क्या है? ये सारा संसार तुम्हारा है, यह है राइट। ये सारा संसार तुम्हारा है, ना तुम्हारा कोई पर्सनल खेत होंगे, ना कोई ज़मीन होंगे, फिर भी ये संसार सारा तुम्हारा अपना होंगे। इस सिस्टमों में अच्छी तरह विचार करें। इस सिस्टमों के हिसाब से हम सब बहुत कर्म भी करते हैं। अगर कोई कारण उसे चोट मिला हो, हम सब जाके मदद करते हैं। अगर कोई कर्मों में उसको बहुत तरह के परेशानी होती है, हम सब जाके मदद करते हैं, हाथ लगाते हैं। हाँ, ये है प्यार वाला सिस्टम, ये है नारी शक्ति का सिस्टम। तुम्हारा घर में आज खाना बना नहीं है, तुम मेरे घर पे आके खा लो। यही है ये प्यार वाला सिस्टम जो है, ये नारी शक्ति का सिस्टम। जिस सिस्टमों में हम सबको जीकर भविष्य की ओर चलना चाहिए, ये नारी शक्ति का सिस्टम। इसमें बहुत भी सिक्का है, बहुत तरह का क्वालिटी है। इस सिस्टमों में ना तुम्हारा अपना खेत होंगे, ना कोई ज़मीन होंगे, फिर भी ये सारा संसार तुम्हारा अपना होंगे। जब इस सिस्टमों में लोग जिएंगे, इस सिस्टमों में यहाँ खेती बाड़ी होंगे, सारे लोग कर्म करेंगे, वो भी हिसाब से। कितना % लोग किस कर्म में काम करेंगे, सब है इस गणित के हिसाब में। इसीलिए इस सिस्टम के अभाव के कारण लोगों को शांति नहीं मिलता। वो चाहे कुछ भी कर ले दुनिया में, उसे शांति नहीं मिलेंगे इस सिस्टम के अभाव के कारण। हर इंसान का भविष्य है मानव जीवन में ईश्वर बनना है। वो कैसे बनेगा? वो तो अपना ही संसार में पढ़ाई की तरह स्वभाव में जी रही है। इसीलिए लोग मानव जीवन में ईश्वर इसी तरह नहीं बन पाते, क्योंकि वो जो सिस्टमों में है आज दुनिया में, वो पढ़ाई वाला सिस्टम है। वो इजी तरह गलत करने में सक्षम हो जाती है इस सिस्टमों में रहने के कारण। अच्छी तरह विचार करें। पहले ये तीनों भाग अच्छी तरह से जाने। नारी शक्ति का एक सिस्टम, और पुरुष शक्ति के एक सिस्टम, और ब्रह्मांडों का और एक तो सिस्टम है। ब्रह्मांडों का सिस्टम क्या है? जिस तरह पृथ्वी पर आज इंसान राजत्व कर रही है, अगर इंसानों से बेहतर जीव होता, बुद्धिमान जीव होता, तो वो राजत्व करती पृथ्वी पर। अच्छी तरह विचार करें। हाँ, ये ब्रह्मांडों का सिस्टम है। ये तुम्हें लगता होगा खराब, लेकिन अगर इंसानों के घिर कर बातों हम तुम्हें जानाए इस शिक्षा के बारे में, जिस तरह हम सब सोचते हैं मेरा मर्जी, मैं ये करूँ वो करूँ, यह ब्रह्मांडों का सिक्का है। मैं अपना मर्जी का मालिक हूँ। एक इंसान से खुद ही है सारा सृष्टि। हाँ, इस गणित के हिसाब से उसकी ब्रेन चलती है। अच्छी तरह विचार करें। ये सारा संसार उनका है। इसीलिए लोग इस सिस्टमों के अभाव के कारण लोग दूसरे सिस्टमों को, इसीलिए वो लोग मानते नहीं, क्योंकि उसे जो शेयर उठाकर जीने का जो सिस्टम है, वो ये सिस्टम है, नारी शक्ति का सिस्टम। इसीलिए
वो मानना नहीं चाहते। अगर किसी ने उसको गलत तरीक़ा से बांधना चाहती है, सिस्टमों में काम कराने चाहते हैं, इसीलिए वो मानते नहीं हैं। और ये राइट भी है, उसका ये कर्म। अपना संसार में सैर उठा के जियो, राइट सिस्टमों में। ये सिस्टमों को पाने के लिए आवाज़ उठाओ दुनिया में। मैं बहुत दिनों से सिक्का दिखा रहा हूँ तुम सबको। तुम लोग देखो, इस सिस्टमों में बह गए हो। इस तरह से ना जिए। अपने सारे लोगों के लिए, खुद अपने लिए, सारे संसार के लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा अपना संसार है। तुम अपना ही संसार में पराई की तरह रह रही हो। जागो तुम सब, न्यू लाइफ बुद्धिमत्ता का परिचय दे, ज़्यादा समय बर्बाद ना करे। न्यू लाइफ।